So we have been discussing hybridization, and today we will be discussing sp2 and sp3 hybridization and then different cases जो वहाँ से arise होते हैं, और उसके बाद we will have the last important section of this, that's called the molecular orbital theory. उसके बाद भी हम देखते हैं अगर कोई चीज़ होगी तो वो भी हम करेंगे. So let's have the discussion on what is called as the sp2 hybridization. sp2 hybridization. sp2 को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टेक्निक भी दूंगा जिससे आप मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन करेंगे. तो पहले sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती क्या. अगर हम ऐसे लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए BF3 की, ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, और इसमें आपको पता है कि सेंट्रल एटम बोरॉन है. तो बोरॉन जो है इट कैन अंडरगो द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो आई कैन राइट atom B as 1s2 2s2, then it's 2px 2py and 2pz. अब अगर हम इसका GS देखेंगे, दैट्स ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो GS के हिसाब से एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड. लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि देयर मस्ट बी एक्साइटेशन. तो मैंने आपको बोला कि आपको मॉलिक्यूल से ही पता चलेगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन में एक्साइटेशन करेंगे कि नहीं करेंगे. तो इसका मतलब यह है कि बोरान के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना ही होना चाहिए, ताकि इसकी जो वैलेंसी है दैट विल बिकम 3. सो देयर इज एन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर, बट दैट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट्स कंपनसेटेड बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन. जो यहां पे एनर्जी खर्च होती है उससे ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन में निकलनी चाहिए. That can act as a criteria for the excitation. So what happens is it gets excited as, so we have 1s2, then it's 2s1, then it's 2px, then it's 2py, and then it's 2pz. अब 2pz 0 है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इट्स 0. अब यहां पे देखिए क्या होगा. ऑलरेडी आपको पता है कि यहां पे ये जो एटम है ये तो डायरेक्टली इनसे कंबाइन नहीं होगा यहां पे ये है कि जो आउटर शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं दे विल गेट हाइब्रिडाइज्ड, दे विल अंडरगो द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद अ स्लाइट डिफरेंस इन एनर्जी so as to create the new sets in the space which have same shape, same size and same energy. So there is actually non-equivalent sets are getting combined to form the equivalent sets, and with the result what happens is यहाँ पे एक सेट sp2, दूसरा सेट sp2, तीसरा सेट sp2 बनेगा, और उसके बाद एक और ऑर्बिटल है दैट्स 2pz जो कि एम्प्टी, जो कि खाली. इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम, I am going to distribute the same electrons, ठीक है. तो एक ऑर्बिटल इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब है कि इसके 2 लोब्स होंगे बराबर 2pz के. तो अब मैं इनको यहां पे बनाऊंगा. हमारे पास ये न्यूक्लियस है बोरान का, उसके बाद एक ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे, और तीसरा ऑर्बिटल ऐसे. यहां पे जो एंगल रहता है इनके बीच में, ठीक है, एंगल जो हमारे पास है एंगल इज 120. sp2 के केस में व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग टू बी द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एट दैट टाइम द एंगल विल बी 120. लेकिन अब यहां पे ये जो है फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा. अब मसला यहां पे ये है कि फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इसके साथ टेक पार्ट करेगा. मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि पहले आप पीरियड देखिए, उसके बाद ब्लॉक देखिए, उसके बाद z ऑर्बिटल इज यूज्ड फॉर द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. सो यू कैन डायरेक्टली यूज 2pz ऑर्बिटल हियर ऑफ द फ्लोरीन विद द डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन. सो इट्स 2pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद दिस, एंड इट्स 2pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद दिस to form the bonds. So I will have the sp2 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 with an angle of theta equals to what's called as the 120. अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है.
हर कोई sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2, हर कोई ऑर्बिटल जो है वो सेम। लेकिन इसमें से एक ऑर्बिटल ऐसे होगा विच विल बी ऑफ दिस टाइप, एक ऑर्बिटल ऐसा होगा कि इसमें जो p ऑर्बिटल है, जैसे मैं बोर्ड पे आपको दिखा रहा हूं कि एक जो इसका लोब है यानी 2pz का एक लोब होगा वो अबोव द प्लेन होगा, और दूसरा उसका लोब जो है वो बोर्ड के पीछे वाले साइड से होगा। यानी ये जो 2pz एम्प्टी ऑर्बिटल है यहां पे, इसके दो लोब्स होंगे, वन ऑफ द लोब विल बी अबोव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन, एंड दीज थ्री लोब्स जो आप देख रहे हो sp2 टाइप जितने भी तीन लोब्स हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे एक ही प्लेन में होंगे। समझ आ रही है बात? अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो मैं सिंपली जो है 2pz ऑर्बिटल को ओवरलैप इसके साथ कराऊंगा विद द टिप, तो ये हो गया 2pz ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोरीन overlapping with this is the 2pz orbital of the fluorine, and this is 2pz orbital of the fluorine that overlaps with this. So there is 2pz orbital of the fluorine overlapping, and there is one p orbital whose one lobe is above the plane, another is below the plane. Now the bond angle is 120. If I can correlate these as, अभी देखिए अगर आप यहां पे देखेंगे तो शेप जो है कुछ इस तरह की होगी, देयर विल बी एफ हियर एंड एफ हियर, एंगल 120 120 120 होगा, ये और ये एक ही प्लेन में होंगे। तो ऑलरेडी हमने वेस्पर थ्योरी के साथ इसको कोरिलेट किया है, लेकिन एक ऑर्बिटल ऐसा होगा, आई रिपीट माई सेल्फ, कि BF3 में एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। नाउ आई कैन शो इट एज, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं, हमारे पास तीन सबस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये जो p ऑर्बिटल है, now one of the lobe will be like this, another is this, so और दूसरी बात अगर हम देखेंगे बोरान के अराउंड जो है सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ रही बात? There are only 6 electrons around the boron, around the valence shell of boron. So we can say that these are electron deficit compounds. They are electron deficit compounds because अगर हम देखेंगे इनमें octet rule जो है वो complete नहीं है, लेकिन we say that these molecules are stable. So octet rule is not the sole criteria for the formation of molecules. Remember this thing. ठीक है, कभी कभार मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्टेट रूल से कम भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब भी वो स्टेबल होते हैं, कहीं पे मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल से ज्यादा होते हैं तब भी वो स्टेबल है। तो दैट मींस ऑक्टेट रूल जो है, जो लिब्स ने कंसेप्ट दिया है, दैट्स नॉट अ फुल फ्लेज्ड कंसेप्ट टू एक्सप्लेन द व्हाट वी सेज ऑल द मॉलिक्यूल्स, बट एट दैट टाइम आई टोल्ड यू जनरली क्या होता है। जनरली अगर हम देखेंगे तो सेकंड पीरियड एलिमेंट जो है वो इसको फॉलो करता है, लेकिन उसमें से भी बोरान के कंपाउंड्स अगर आप देखोगे तो जनरली इनका इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मोड ज्यादा रहता है, लेकिन yet they are stable, so we will say that actually our theory is deficit. It's not the molecule because molecule is stable, so our theory is deficit to explain the certain electron deficit molecules or certain electron rich molecules. So that's what actually the molecule looks like. ठीक है, अब ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब है अगर आप इसको शेप वाइज देखोगे, since there is no lone pair, so it's trigonal planar shape. अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए अगर आप शॉर्टकट के हिसाब से, ये हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया दो सिग्मा बॉन्ड्स, ये हो गया तीन सिग्मा बॉन्ड्स। तो अगर एक एटम के अराउंड तीन सिग्मा बॉन्ड्स, समझ आ रही बात, अगर तीन सिग्मा बॉन्ड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अगर दो सिग्मा बॉन्ड्स एक लोन पेयर है sp3। अगर पाई बॉन्ड्स है तो पाई बॉन्ड्स में हाइब्रिडाइजेशन का कोई रोल नहीं बनता है जनरली, ठीक है। जनरली जो होता है pi bond is not included in the phenomena of hybridization. You include only the bond pairs or lone pairs, ठीक है। Sometimes you have a negative charge that's included in the phenomena of hybridization, ठीक है। आगे आगे मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे तो वहां पे हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आप उतार सकते हैं, उसके बाद we will have the next extension of this molecule. उतारिए आप इसको।
हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट वन. Now if you are asked about BCl3, अब ये देख लीजिए हैलोजन जो है वो एक एक बॉन्ड बनाते हैं, सारे के सारे हैलोजन जो है एक एक बॉन्ड बनाते हैं. तो अगर आप BCl3 के बारे में आपको पूछा जाता है तो yet again द सेम थिंग. बोरान के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेक पार्ट करते हैं. उसके बाद यू विल हैव Cl here, Cl here और Cl here. ठीक है. और ऑलरेडी आपको पता है कि यहां पे जो इसका ऑर्बिटल होगा दैट विल टेक पार्ट विच ऑर्बिटल. तो इसको आप देखेंगे कि इसका पहले जो है इसका ग्रुप कौन सा है, ठीक है, पीरियड कौन सा है. तो दैट्स 3p. ब्लॉक इज दिस p एंड देन इट्स 3pz here, 3pz here and 3pz here. Now this bond is formed actually by, अब बोरॉन के अराउंड या किसी भी एटम के अराउंड अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. और जब मैं बात करूंगा sp2 हमेशा 3 ऑर्बिटल्स होंगे. क्यों? बिकॉज sp2 इज फॉर्म बाय 3 ऑर्बिटल्स. तो यहां पे 3 ऑर्बिटल्स होंगे sp2 टाइप के, और दे विल बी डायरेक्टेड ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120 एंड द मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर. सो दिस विल बी आल्सो sp2 एंड दिस विल बी आल्सो sp2. ठीक है. तो सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बने होंगे और उनके बीच का जो एंगल है 120 होगा. तो इट्स sp2 एंड इट्स sp2. sp2 ओवरलैपिंग विद 3pz. इसी तरह अगर bbr3 होगा तो इट्स sp2 ओवरलैपिंग विद 4pz. bi3 होगा sp2 ओवरलैपिंग विद व्हाट वी से 5pz. और जनरली क्या होता है कि जितना आप नीचे जाओगे, जैसे bf3 से आप bi3 जाओगे, तो जितना आपका डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा. जैसे कि ये सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट है, सेकंड पीरियड बोरॉन जो है आपका सेंट्रल एटम है, बोरॉन सेकंड पीरियड है. तो अगर ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा. ठीक है. प्लस देयर इज आल्सो द फिनोमेना ऑफ बैक डोनेशन दैट कैन ऑकर फ्रॉम फ्लोरीन टू बोरॉन. ठीक है, जो कि अनदर एस्पेक्ट है इस मॉलिक्यूल का. बैक डोनेशन होती है, उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहाँ पे अगर आप यहाँ इसको देखोगे तो जितना आप नीचे जाओगे उतना जो है डिफरेंस ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, और जितना डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा उतना जो है स्टेबिलिटी जो है उस मॉलिक्यूल की डिक्रीज करेगी. यानी इनमें अगर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर ढूंढना होगा तो BF3 ग्रेटर देन BCl3 ग्रेटर देन BBr3 ग्रेटर देन BI3. ठीक है. तो ये है दैट एक्सप्लेन्स द बॉन्ड एंगल्स एंड ऑल दैट. तो यहां पे सबके केस में एंगल विल बी 120. तो एंड द मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर. ठीक है. ऑल द एटम्स विल लाई इन अ सिंगल प्लेन. इज इट क्लियर? Now we will have another example to make it clear what actually the sp2 hybridization is. If we take an example of this CH2 double bond CH2. देखिए मैं एक कार्बन को डिस्क्राइब करता हूं, उसके बाद we will have the hybridization जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, और उसके बाद हम यहां से कुछ लर्न करेंगे. पहली बात है कि हमारे पास कार्बन है. अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो कार्बन सेंट्रल एटम है, इट विल अंडरगो द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. और कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए. इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंटली आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s1, देन इट्स 2px, 2py एंड 2pz. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. अब उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगी. अब हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या करोगे आप, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए. देखिए मैं अगर इस मॉलिक्यूल को ऐसे ड्रॉ करता हूं तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है. मैंने आपको बोला कि देखिए हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर कितना होगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे. पहली बात है ये जो पाई बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड. ठीक है. This bond is called as pi bond which was already differentiated by the VBT. और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो कभी
हेड टेड ओवरलैप से नहीं बनता है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैप एंड इट्स ऑलवेज वीकर बॉन्ड. देखिए हाइब्रिडाइजेशन फिनोमेना जो है इट वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स. जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया. तो इसका मतलब है जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये इससे एक्सप्लेन नहीं हो. तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां पे देखेंगे, ये जो है हमारे पास जो कार्बन है इसने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए. तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स, आउटर ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हुई होगी. तो ये है इंटरमिक्सिंग का फिनोमेना. वन ऑफ द ऑर्बिटल विल रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड और इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी. इससे जो बॉन्ड बनेगा वो वीकर बॉन्ड होगा. तो यहां पे 3 ऑर्बिटल्स जो है वो स्पेस में आपस में ये जो है हाइब्रिडाइज हो जाएगी और उसका मतलब है sp2 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 ईच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद एक 2p z ऑर्बिटल जो है इसका एनर्जी ज्यादा रहेगा, दैट विल बी आल्सो कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. समझ आ रही बात? तो अब यहां पे ये जो 3 ऑर्बिटल्स है आपको ऑलरेडी पता है कि इनके बीच का एंगल कितना होता है 120. और इसमें से अगर हम देखेंगे 2 ऑर्बिटल्स तो 1s के साथ ओवरलैप करेंगी, 1s ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन. और उसके बाद एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहां पे जाएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. लेट्स ट्राई टू ड्रा दिस दैट व्हाट हैपेंस. सो आपने क्या किया, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आपने पाई बॉन्ड वाली एक ऑर्बिटल को ऐसे ही रखा, यानी अनहाइब्रिडाइज्ड रखा. तो इसका मतलब यह है कि मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है, इट इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. Unhybrid, it's not undergoing. If you are finding in a molecule that doesn't what we say as the pi bond, उस वक्त आप क्या करेंगे, उस ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड रखेंगे, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी. समझ आ रही बात? क्योंकि ये डिफरेंट बॉन्ड है तो ये डिफरेंट थ्योरी से एक्सप्लेन होगा. और बेटरली अगर आप देखोगे तो यानी यहां पे प्योर p ऑर्बिटल यूज हो जाएगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट वी से अ पाई बॉन्ड. मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसको पाई बॉन्ड के लिए द बेटर थ्योरी इज द VBT, while a sigma bond को explain करने के लिए the better theory is the hybridization. So you are actually mixing, it's the blend of the two theories. When you are approaching to a molecule, ठीक है, taking the concept of hybridization and VBT, at that time you are using the concept of hybridization and the VBT. Sigma bonds and lone pairs and the negative charge are explained by the concept of what we say as hybridization. While as if you have a pi bond, ठीक है, if you have a vacant orbital, कहीं पे vacant orbital भी take part करती है, because hybridization एक बहुत बड़ा concept है. तो वहां पे आपको ख्याल रखना है कि कहां पे ये टेक पार्ट करेगी, कहां नहीं करेगी. तो जनरली अगर एक मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय व्हाट वी से एज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, because the nature of the bond is different as compared to the sigma bond. So that's the reason we are using different the what we say as an explanations for the same reason. Now if we look for this molecule, if we have a molecule of this type, अब हमारे पास देख लीजिए क्या है. ये हमारे पास मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है और ये तीसरा ऑर्बिटल. ये sp2 है with 1 electron, with 1 electron it's sp2 hybridized, sp2 hybridized. ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स. समझ आ रही बात? अब एक ऑर्बिटल जो है that will be perpendicular to the plane, yet again this will be looking like this, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको. और अगर आप इस कार्बन को देखोगे तो इट्स इन अ सेम स्टेट. तो इसका मतलब यह है कि ये भी यही करेगा. इसका एक ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा, तीसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा. sp2 with down spin, with up spin, with up spin, sp2 sp2. ठीक है. तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है, ये देख लीजिए, दिस बॉन्ड दैट्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड. जो इसका स्टेट होगा उसी से ये बॉन्ड बनेगा. यानी अगर आप प्रिडिक्ट करते हो कि इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, उसी sp2 से ये बॉन्ड बनेगा. तो यहां से भी sp2 sp2. तो ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड जो है, दिस इज फॉर्म बाय sp2 sp2 ओवरलैप. और यहां पे आपका 1s ओवरलैप करेगा, इसके साथ 1s ओवरलैप करेगा ऑफ द हाइड्रोजन. तो यहां पे इसका 1s ओवरलैप करेगा और यहां पे इसका 1s ओवरलैप करेगा. तो ये इंपॉर्टेंटली जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कुछ इस तरह होगी. सो दिस मॉलिक्यूल विल बी होल इन अ प्लेन.
सारे के सारे एटम्स जो होंगे एक ही प्लेन में होंगे, और यहां पे एंगल 120 120 120 120 120 120, so all the molecules will be planar. Now I want to show this orbital. इस ऑर्बिटल को हम देखना चाहते हैं कि ये ऑर्बिटल कैसे होगी. अब इसके लिए मैं थोड़ा मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट टाइप से ड्रा करूंगा. तो आई कैन हैव द मॉलिक्यूल लाइक दिस. ये आप उतारिए, उसके बाद वो विल हैव द नेक्स्ट इसी मॉलिक्यूल का. ठीक है, ये देख लीजिए. अगर मेरे पास मान लीजिए अब ये मॉलिक्यूल है, इफ आई विल ड्रा इट एज सी, तो सी में हमारे पास ये है हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन. तो ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन. नाउ देयर इज अ 1p ऑर्बिटल जो इसके ऊपर और नीचे है, इस पे भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, और दे शुड बी ऑफ द सेम एक्सिस. 2pz here, this should be also 2pz from the same axis. This is positive lobe, this is negative lobe. What can happen is they will have a lateral overlap. ये और ये आपस में ओवरलैप करेगा, ये और ये ओवरलैप करेगा, ये और ये ओवरलैप करेगा. तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी लाइक दिस, बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ मॉलिक्यूल इन प्लेन, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये वाला पार्ट इसका मतलब है इट्स विल बी अबव द प्लेन एंड दिस विल बी बिलो द प्लेन. सो इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग लाइक दिस नेचर एंड देन गोइंग डाउन साइड. ठीक है, तो ये है इसका पाई बॉन्ड, जो लेटरल ओवरलैप से बॉन्ड बनता है, दैट्स कॉल्ड एज पाई बॉन्ड, एंड दैट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस. तो इसका मतलब ये जो पी यहां पे पाई बॉन्ड है, ये इसके 2pz से और इसके 2pz से, ठीक है, बनेगा यहां पे. और अगर आप पाई बॉन्ड यहां पे है मॉलिक्यूल में, तो उससे वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो है वो दैट डिक्रीज बाय 1 यूनिट, बिकॉज यू आर नॉट इंक्लूडिंग द पाई बॉन्ड. सो वंस यू आर नॉट इंक्लूडिंग द पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, sp3. नेचुरली अगर आपके पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स है, तो ऑब्वियसली इट विल बी sp. समझ आ रही है बात? तो दिस मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर, द एंगल विल बी 120, there is electron density above and below the plane, and all the atoms will be planar. तो जनरली क्या होता है कि अगर हर किसी एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उस वक्त जो मॉलिक्यूल होता है दैट्स प्लेनर, इंडिकेटिंग दैट ऑल द एटम्स आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन. बट उसमें ये भी चीज रहता है कि समटाइम्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी above the plane and below the plane in case of the molecule contains what we say as the pi bond. Is it clear? So that explains the formation of the ethene, जो कि आगे जाके हमें और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगा. तो इथेन का फॉर्मेशन जो है, दैट कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन एज वी हैव एक्सप्लेन्ड इट. So pi bond is not included in the phenomena of hybridization. So when the sp2 hybridization is there, molecule is planar, all atoms are lying in a single plane. Pi bond is not included in the phenomena of hybridization. Is it clear? Generally we don't include except in one molecule. यहाँ पे उसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. तो let's have the next molecule. देख लीजिए, अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल होगा CH4 पॉजिटिव, ठीक है, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब है देयर हैज बीन द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो इफ आई विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ऑफ कार्बन, सो इट्स 1s2, then it's 2s1, 2px, then 2py, then 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होता था. लेकिन अगर मैं C प्लस लिखूंगा, C प्लस का मतलब है कि वन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट.
So there remains a one vacant orbital, vacant p orbital. अब अगर हम यहां पे देखेंगे 3 बॉन्ड्स, और 3 बॉन्ड्स का मतलब है कि यहां पे जो 3 ऑर्बिटल्स आउटर ऑर्बिटल से, दे विल अंडरगो द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी इंटरमिक्सिंग दीज ऑर्बिटल्स. दैट मींस पॉजिटिव चार्ज यहां पे इंक्लूड नहीं होता है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब देखिए क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल कार्बन के केस में. तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स नॉट इंक्लूडिंग द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो इफ यू इंटरमिक्स दीज ऑर्बिटल्स, you will get sp2, sp2 and sp2, and one of the orbital is 2pz, which is quite similar to boron. Carbon plus is isoelectronic with boron. और अभी आपने देखा BF3, यहां पे है CH3, तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता तो ये जो हमारे पास BF3 का इक्विवेलेंट बनता है, तो जो BF3 में पॉसिबिलिटीज है वही आप CH3 पॉजिटिव में भी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं. आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सेम स्ट्रक्चर होता है, दैट टू इफ यू हैव अ सेंट्रल एटम व्हिच इज अंडरगोइंग द हाइब्रिडाइजेशन, और उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बोरान के जैसे बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो स्टेट होगा वही बोरान में भी होगा. ठीक है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन. अब मैंने आपको बोला कि sp2 के केस में क्या होता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, यहां पे एक लोब ऐसे, एक लोब ऐसे और एक लोब ऐसे. तो ये हो गया sp2 1 इलेक्ट्रॉन, sp2 1 इलेक्ट्रॉन, sp2 1 इलेक्ट्रॉन. हमेशा याद रखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में अगर आप यहां पे देखोगे s कैरेक्टर यानी s परसेंटेज कितना है, दैट इज 1/3, सो इट्स 33%, 33.3%. अगर आप sp3 के केस में देखोगे तो इट्स 25%. और अगर आप रिलेशन देखोगे यहां पे एंगल है 104, और अगर आप यहां पे देखोगे एंगल इट्स 120. तो इसका मतलब यह है कि जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है. सो मोर द बॉन्ड एंगल, मोर द बॉन्ड एंगल, मोर इज द s कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, एंड मोर द s कैरेक्टर ऑफ द बॉन्ड, मोर स्ट्रांगली इट विल बी हेल्ड. तो जितना s कैरेक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल का ज्यादा होगा, यानी परसेंटेज जितना s ऑर्बिटल का ज्यादा होता है उतना एंगल ज्यादा होता है. या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर किसी बॉन्ड का एंगल ज्यादा होता है तो उसका s कैरेक्टर भी ज्यादा होगा. समझ आ रही बात? ये एक बहुत बड़ी चीज, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे तो आप सिंपली फिर एंगल्स को मेजर करोगे, और एंगल्स को मेजर करने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें s कैरेक्टर कितना होता है. और s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है that stays more closer to the nucleus, and hence that bond is more stronger as per the hybrid orbital theory. वहां पे VBT के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे जितना p कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ज्यादा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जितना s कैरेक्टर ज्यादा होता है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है. तो इसका मतलब यह है कि यहां पे sp2 है विद एन एंगल ऑफ 120. ठीक है, और उसके बाद 1s ओवरलैप करेगा, 1s ओवरलैप करें, 1s. सो 3 हाइड्रोजन यहां से ओवरलैप करके यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे विद एन एंगल ऑफ 120. मॉलिक्यूल विल बी प्लेनर. एंड नाउ सी देयर इज एन ऑर्बिटल दैट्स 2pz. 2pz आपको ऑलरेडी पता है कि one lobe will be above the plane, another is below the plane. So I can draw the molecule like this. मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा ऐसे ड्रा कर सकता हूं. ये H है, ये H है, ये H है, और यहां पे हमारे पास जो है, मैं इसको यहां पे C लिखता हूं, और इसमें जो ऑर्बिटल है one is above the plane, another is below the plane. So there will be one orbital, one of the lobe will be above the plane, another will be below the plane, and that will be belonging to pz and it will be vacant. और होगा यहां पे यह है कि अगर ये वैकेंट है तो ये डोनेशन के लिए यूज हो सकता है, यानी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स को कर सकता है. तो C प्लस का मतलब है कि एक वैकेंट ऑर्बिटल है, जैसे बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है वैसे CH3 पॉजिटिव भी है, और यहां पे भी एक वैकेंट ऑर्बिटल है विच इज परपेंडिकुलर द प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर? तो बात समझ में आई. सो कार्बोकेटाइंस जो होते हैं जिन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दे आर जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एंड बॉन्ड एंगल्स
are residing at an angle of 120, and there's a 1p orbital that's perpendicular to the plane, and the hybridization is sp2 and the angle is 120. Is it clear? इसको आप उतारिए, then we'll have the next example. Another molecule we have of this case sp2 में we have another molecule that's called as SnCl2. SnCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, उसके बाद में आई विल गिव द शॉर्टकट एज वेल. अगर आप देखेंगे टिन जो है वो कार्बन फैमिली का है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है, उसके बाद टिन है. तो कार्बन हमारे पास है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टिन है. तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4 एंड 5. दैट मीन्स टिन का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा यानी आउटर ऑर्बिटल्स होंगे. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसको जो है वो हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टन है. ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्रिप्टन, एक तो क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा. ठीक है, तो लास्ट वाले में यहाँ पे डायरेक्टली दिखाऊंगा. एक तो क्रिप्टन आएगा और दूसरा जो है हमारे पास 5s2, हमारे पास 5px, 5py और 5pz ऐसे. तो हमारे पास जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, अब लेकिन अगर आप देखेंगे तो कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल 2 से अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो वैसे ही बनेगा. लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे 2 ही बॉन्ड्स है. ठीक है, इसलिए आपको 4 बॉन्ड्स का एक्साइटेशन करने का जरूरत नहीं है. लेकिन ये जो है दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट मींस दिस विल रिमेन एज. यहां पे आप इसको देख लीजिए. ठीक है, तो यहां पे एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है. तो अगर हम यहां पे देखेंगे 5s2 एक लोन पेयर है, उसके बाद 5px और 5py में एक एक इलेक्ट्रॉन है. तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऐसे होगा, यानी आपस में इंटरमिक्स करेंगे. तो ये बनेगा sp2 sp2 sp2. ये 3 ऑर्बिटल्स, filled orbitals also take part in the phenomena of hybridization. So this will act outer orbital ये है, तो इसमें जो lone pair है this will also take part in the phenomena of hybridization. So it is getting intermixed with the 2 orbitals that are there, 2px and 2py. So we have an electronic configuration of this. पहले एक एक को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसके बाद ये, और उसके बाद आपको पता है कि ये जो है this will remain vacant in this case. Now this can be used for the donation of electron, यानी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर सकती है. तो अब अगर यहां पे हम देखेंगे तो क्लोरीन का ऑर्बिटल इसके साथ यानी 3pz ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा विद डाउन स्पिन, और इसके साथ 3pz ऑर्बिटल इसके साथ डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन जो है. अब अगर हम देखेंगे 3 ऑर्बिटल्स को हम ड्रा करेंगे, हमारे पास एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. तो ये sp2 है विद व्हाट वी से 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये sp2 है विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ये sp2 है विद 1 इलेक्ट्रॉन ओनली. ठीक है, अब लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आपके पास लोन पेयर, तो दिस लोन पेयर जो है हमारे पास यानी टिन जो है, टिन के पास एक लोन पेयर है. ठीक है, उसके बाद बॉन्ड पेयर्स होंगे Cl ऐसे, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 से बने होंगे. लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे एंगल जो है ना, एंगल ये वाला एंगल, दिस विल नॉट बी 120, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अगर लोन पेयर होता है तो ये ज्यादा स्पेस लेता है. ज्यादा स्पेस लेने की वजह से बॉन्ड एंगल गेट्स रिड्यूस्ड, एंड हेंस देयर इज 3pz ऑर्बिटल व्हिच टेक्स पार्ट हियर एंड 3pz ऑर्बिटल ऑफ द क्लोरीन व्हिच टेक्स पार्ट हियर. तो यहां पे अगर आप देखेंगे शेप, अगर आप डिटरमाइन करना चाहेंगे तो दैट विल बी सिंपली बेंड, बिकॉज दिस विल नॉट बी इंक्लूड. आप इसको इंक्लूड मत कीजिए, उसके बाद यू फील द मॉलिक्यूल विल बी लाइक बेंड. तो अगर एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर्स है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. अगर 3 बॉन्ड पेयर्स है यानी सिग्मा बॉन्ड्स है, हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट वी से एज sp2. अगर एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर्स है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2. बट इन द फर्स्ट केस द मॉलिक्यूल इज प्लेनर,
In the next case, the molecule is bend shaped because lone pair is not included in the phenomena of hybridization. बात समझ में आ रही? तो पाई बॉन्ड पे यहाँ पे जो है शेप्स का कोई असर नहीं पड़ता है. पाई बॉन्ड जो है वो दैट कैन इफेक्ट द शेप, but that cannot actually decide the shape because it's not included in the phenomena of hybridization. तो अगर आप tin के केस में यानी SnCl2 के केस में देखोगे तो ये बॉन्ड sp2 of tin is overlapping with the 3pz of Cl, sp2 of tin is overlapping with 3pz of this chlorine, and the lone pair is actually reducing the bond angle, so it will not be ideal 120 and the shape will be bend shape. तो हमारे पास दो केस है. हमारे पास जो है केस फर्स्ट, हमारे पास जो हमने किया केस फर्स्ट के केस में हमने ये देखा कि अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स मॉलिक्यूल में है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, बॉन्ड एंगल विल बी 120 एंड मॉलिक्यूल विल बी प्लेन. दिस इज केस फर्स्ट. केस सेकंड में हमने देखा कि अगर हमारे पास लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर्स है, एक लोन पेयर है 2 बॉन्ड पेयर्स है, yet again the hybridization is sp2, angle will be less than 120 and the shape will be what is called as the bend. तीसरा जो है वो नहीं बन सकता है बिकॉज वो तो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, तो ऐसे आइडियल मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे केसेस जो है वो यहाँ पे नहीं देखेंगे. तो इस तरह से हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो कंप्लीट किया है. नाउ वी हैव द sp3 एंड sp3d जिस पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. ठीक है, तब तक इसको अच्छे से देख लीजिएगा. इंशाल्लाह कल या परसों जो है नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड एंड दिस विल बी concluded the concept of hybridization. Then I will share the what is called as the shortcut for the hybridization, जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को डिटरमाइन कर सकते हो. बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वास्ट कंसेप्ट. अगर आप इसको देखोगे तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपको सीखने की जरूरत है सो एज टू क्लियर द कंसेप्ट. ठीक है, होप दैट यू आर डूइंग बेटर. ठीक है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा. तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें sp3 और sp3d को कंप्लीट करने की, एंड उसके बाद वो विल टेक द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. थैंक यू वेरी मच.